हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टाकी टॉक्स। आज मैं इस वीडियो में एक अच्छी सी मलयालम कॉमेडी एडवेंचर मूवी स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी। वही 2018 में रिलीज हुई इब्लिस मूवी। इस्लाम में इसका अर्थ है आत्माओं का राजा। मूवी तो रेगुलर मूवीज जैसे बिल्कुल नहीं है, ये बहुत नया है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें और मूवी अपडेट्स को जानते रहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपको एंटरटेन करने के लिए वीडियोस पब्लिश करते रहेंगे, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और पास में बेल आइकन को क्लिक करके सपोर्ट कीजिए। इस तरह हमें दूसरी वीडियोस बनाने की एंकरेजमेंट मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर कीजिए। अब हम वीडियो शुरू करेंगे। मूवी शुरू होते ही वैशाखन बचपन में अपनी दादाजी के साथ चलते हुए पूछता है कि दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं? हमारे गांव में किसी की मौत पर कोई नहीं रोते हैं ना, फिर आप क्यों रो रहे हैं? और वैसे भी जो मर जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? इस तरह वैशाखन पूछने पर उसका दादाजी श्रीधरन बताते हैं कि जो मर जाते हैं वो क्या होते हैं ये किसी को पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्वर्ग या नर्क में जाते हैं। कुछ लोग का कहना ये भी है कि मर गए लोग बिल्ली या कुत्ते जैसे जन्म लेते हैं। क्या पता मर गए लोग हमारे बीच भी घूम रहे होंगे, कुछ कह नहीं सकते। वैशाखन रह रहा गांव में एक इतिहास है। वो ये है कि कुछ 100 साल पहले दो चोर लोग सोना चुरा कर केरला में एक द्वीप पहुंचते हैं। वहां पर एक चोर बिजली गिरने से मर जाता है। इससे दूसरी चोर रो रो कर मर जाता है। ये बात उस द्वीप में लोगों को पता चलते चलते वो सोचने लगते हैं कि वहाँ कुछ बुरी शक्ति है। उस वक्त से गांव में बहुत लोग मरते रहते हैं। कौन कैसे मर रहे हैं ये बात किसी को समझ नहीं आती है। इससे उस गांव में क्या हो रहा है वो सब कैसे रोक सकते हैं? इस तरह सोच कर वहाँ की राजा विभिन्न प्रकार के धार्मिक नेताओं को बुलाकर वो जो उपाय बताते हैं वो सब कुछ करवाता रहता है। लेकिन राजा के द्वारा किया गए सारे उपाय कुछ काम नहीं आते हैं। गांव में मौत होती ही रहती है। इस समस्या के बारे में राजा सोचता रहता है। एक दिन राजा के सपने में उसका पूर्वजों दिखते हैं और बताते हैं कि मृत्यु अजय है, कोई भी रोक नहीं पाएंगे। इस पर विचार ना करके आनंद से जीना चाहिए। इस तरह कहने पर राजा सभी प्रजा को बुलाकर कहता है कि हम जब तक जीवित रहते हैं तब तक हम सब खुशी से रहना चाहिए। किसी की मृत्यु होने पर भी खुशी से ही रहना और रोना भी मत। इसके बाद राजा की भी मौत हो जाती है। तब गांव में सारे लोग बिना रोते हुए खुशी से अंतिम संस्कार पूरा करते हैं। इस सब के बाद गांव में राजा की विग्रह लगाकर अगर किसी की मौत हुआ तो बिना रोते हुए सब लोग खुशी से हंसते रहते हैं। केरला में एक द्वीप की गाँव में वैशाखन बड़ा होता रहता है। इस तरह एक दिन गांव में एक आदमी की मौत होने पर हमेशा की तरह फोटोग्राफर सुकुमारन उसका असिस्टेंट के साथ जाकर डेड बॉडी की फोटो लेकर सोचता है कि वैसे भी हमारे गांव में कब कौन कैसे मर जाएगा ये बात किसी को पता नहीं है, इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि जीवित रहते ही फोटो निकाल कर रखना चाहिए। लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानते है। अब देखो इस तरह फोटो निकालनी पड़ रही है। उसी गाँव में वैशाखन किसी की भी मौत होने पर माइक सेट लगाकर गाना चलाता रहता है। गाँव में हर बार कोई ना कोई मरता रहता है तो वैशाखन हमेशा काम में बिजी रहता है। इस बार गांव में बेबी के घर में उनका पहला बेटा अबू बकर की मौत होने पर वैशाखन बहुत खुशी से बेबी का घर जाकर माइक सेट लगाते हुए अपना बचपन याद करता है। वैशाखन का दादाजी श्रीधरन हर बार उस द्वीप से बाहर ट्रिप्स में जाकर बाहर की दुनिया देखते रहते हैं। वैशाखन का पिता उस द्वीप में बच्चों के लिए एक छोटी सी स्कूल चलाते हुए उन्हें पढ़ाते रहते हैं। वैशाखन को मुस्तफा नाम का एक बेस्ट फ्रेंड था। एक दिन वैशाखन का पिता उसे पीटने पर वैशाखन और मुस्तफा दोनों मिलकर वैशाखन का पिता के पैर पर कांच के टुकड़ों से चोट लगाते हैं। उसी द्वीप में कुमन नाम का एक आदमी है। गांव में किसी की मौत हुआ तो गांव में सबसे पहले कुमन को पता चल जाता है। इससे वो गांव में घूमकर सबको किसकी मौत हुआ है ये बात बताता रहता है। लेकिन किसी की मौत की खबर बिना बताए हुए कुमन को कैसे पता लगता है ये बात किसी को समझ में नहीं आती है। इस तरह एक दिन कुमन सारा गाँव में घूमकर वैशाखन को बताता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड मुस्तफा पेट से गिरकर मर गया है। तब गाँव के सारे लोग हमेशा की तरह मुस्तफा के घर जाकर अच्छे बातें करके जूस पीकर अंतिम संस्कार पूरा करते हैं। उसी गांव में बड़ा हो रहा वैशाखन भी बाकी लोगों की तरह जूस पीकर दोस्त को भूल जाता है। उस वक्त ट्रिप में गया वैशाखन का दादाजी श्रीधरन बहुत समय बाद वापस गाँव आता है। वैशाखन को देखकर श्रीधरन पूछता है कि तुम्हारा दोस्त मुस्तफा मर गया है, इस बात से तुम्हें दुख नहीं हुआ क्या? यहाँ पर सारे लोग वैसा ही है, कब बदलेंगे ये लोग? इस द्वीप से बाहर जाकर दुनिया को देखने के बाद ही इनमें
बदलाव होगी, इस तरह सोचता है श्रीधरन। जब से श्रीधरन गांव वापस आया है तब से वैशाखन श्रीधरन की गाड़ी में घूमता रहता है। उसकी दोस्त फिदा को बचपन से ही पसंद करते हुए बड़ा होता है। फिदा की परिवार उस गांव में मिठाई का दुकान चलाते रहते हैं। वैशाखन बचपन से ही फिदा के पीछे घूमते हुए उसकी दी मिठाइयाँ खाते हुए बड़ा होता है। वैशाखन फिदा को प्यार कर रहा है ये बात जानकर श्रीधरन उसे डांटता है कि तुम एक हिंदू होकर मुस्लिम लड़की को कैसे प्यार कर सकते हो। यहाँ पर आप सबको कोई मतभेद नहीं है। यदि इस द्वीप से बाहर गए तो वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसा नहीं होंगी। वहाँ मतभेद के कारण लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। एक दिन श्रीधरन और वैशाखन दोनों मिलकर गाड़ी में गांव में जाते समय जब्बर अजीब सा व्यवहार करता है। उसको देखकर श्रीधरन पूछता है कि जब्बर को क्या हुआ है। तब वैशाखन बताता है कि जब आप यही नहीं थे तब कुछ हुआ है। इस तरह वैशाखन बीती बातों को बताना शुरू करता है। एक दिन जब्बर अपना चाय की दुकान में काम करते करते अचानक दौड़ते हुए जाकर नदी में कूदता है। ये देखकर सारे गांव के लोग उसे बाहर ले आते हैं। इसके बाद कुछ घंटे तक आराम करने के बाद वो कहने लगता है कि मुझ में जिन घुसा है, मैं मर गए लोगों से भी बात कर रहा हूँ। और इतना ही नहीं, खाना, चाय पीना और नहाना सब दो दो बार कर रहा है। अगर किसी ने पूछा तो तुम क्यों ये सब 2 बार कर रहे हो, जब्बर बताने लगता है कि एक बार मेरे लिए और दूसरी बार जिनके लिए कर रहा हूँ। इससे गांव के सारे लोग मानने लगते हैं कि जब्बर के पास सच में कोई अद्वितीय शक्तियाँ है। इसीलिए गांव के लोग उसे अलग ही महत्व दे रहे हैं और उसकी दी हुई तावीज पहन रहे हैं। इस तरह वैशाखन जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ श्रीधरन को बता देता है। ये सुनकर श्रीधरन कहता है कि जब्बर सबको धोखा दे रहा है। लेकिन इस तरह कहने के बाद गाँव में सारे लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। इस तरह सोचकर श्रीधरन भी जब्बर पर विश्वास करना शुरू करता है। इसके बाद श्रीधरन जब्बर से ताबीज लेकर वैशाखन को देकर कहता है कि इसे ले जाकर फिदा सोती समय में उस कमरे में जाकर फिदा को बांधा तो वो तुम्हें प्यार करना शुरू करेगी। इसके साथ साथ श्रीधरन ये भी बताता है कि फिदा के रूम में उसके घर के ऊपर से कैसे जाना है। ये सब सुनकर वैशाखन सोचता है कि दादाजी को फिदा के घर के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। ये सोचते हुए वैशाखन फिदा के कमरे में किसी को नहीं पता चलते हुए जाकर ताबीज पहनाकर हर दिन उसी रास्ते से घर के ऊपर से फिदा के कमरे में जाकर उसकी दी गई मिठाइयाँ खाता रहता है। इस तरह वैशाखन फिदा को प्यार करता रहता है। तब श्रीधरन फिदा के मन में वैशाखन के लिए फीलिंग्स लाने के लिए कुछ न कुछ प्लान्स करके वैशाखन को एंकरेज करता रहता है। एक दिन श्रीधरन के जन्मदिन के मौके पर श्रीधरन खुद की तैयार करके उसके साथ एक लेटर को भी वैशाखन को देकर फिदा को देने के लिए कहता है। तब वैशाखन श्रीधरन से कहता है कि ठीक है, मैं देता हूँ। वैशाखन मासूमियत से कीर और उस लेटर फिदा को देते हुए सोचता है कि इससे ये मुझे प्यार करेगी क्या। वो सब देने के बाद कुमन गांव में चिल्लाते हुए फिदा के घर के पास आकर श्रीधरन की मौत की खबर कहता रहता है। ये सुनकर वैशाखन शॉक हो जाता है। तब फिदा वैशाखन की दी गई लेटर पढ़ती है। उसमें श्रीधरन लिखा है कि वैशाखन, मैं आज एक ट्रिप में जा रहा हूँ। इस ट्रिप से मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तुम मेरे जैसे इस गांव के शाप से बचकर बूढ़ा होने तक जीने की आशीर्वाद देता हूँ। मैं बहुत बार भगवान से प्रार्थना किया है कि मुझे इस गांव के बाकी लोगों की तरह अचानक की मौत ना देने के लिए। बाकी लोगों की तरह अनजानी मौत मैं नहीं चाहता था, इसीलिए मैं अपनी मौत को खुद प्लान करके मर रहा हूँ। इस तरह उस लेटर में लिखकर श्रीधरन अपनी गाड़ी को पहाड़ी के ऊपर ले जाकर वहाँ से नीचे ड्राइव करके गिरकर मर जाता है। श्रीधरन अपनी मौत को खुद प्लान करके मरने की वजह से गांव के लोगों के सामने वो हीरो बन गया है, लेकिन वैशाखन को अकेला छोड़ दिया है। श्रीधरन मौत की बात को वैशाखन भूल नहीं पाता है। हर रोज खाना भी नहीं खाते हुए कुत्ते को खिलाता रहता है। आखिर एक दिन उस कुत्ता भी मर जाती है। श्रीधरन की मौत होने के समय से वैशाखन बहुत ज्यादा चीखता रहता है। गाँव के बाकी लोगों की तरह मौत होने के बाद क्यों तस्वीर लेना, यह सोचकर वह पहले ही सुकुमारन के पास जाकर अपना तस्वीर लेता है। वैशाखन एक दोस्त जैसे दादाजी को खोने की दुख में वैशाखन शराब पीना शुरू करता है। उसी समय फिदा आगे की पढ़ाई के लिए उस द्वीप से दूसरी जगह चली जाती है। इससे वैशाखन माइक सेट लगाने का काम शुरू करके गांव में किसी की मौत हुआ तो माइक सेट लगाता रहता है। इस तरह बेबी के घर में माइक सेट लगाते हुए जो भी हुआ है वो सब याद करता है, क्योंकि बेबी कोई और नहीं फिदा की दादी है। वैशाखन खुश होता है कि फिदा की रिश्तेदार की मौत होने से वो जरूर वापस आएगी। वैशाखन जैसे उम्मीद किया था वैसे फिदा अपना गाँव आती है।
तब गांव के लोग हमेशा की तरह डेड बॉडी के पास बैठकर खुशी से बातें करते रहते हैं। लेकिन बाहर जाकर दुनिया देखने के बाद वापस आई फिदा वहाँ बैठकर दुखी होती है। उसी समय में माइक ठीक से काम नहीं करने की वजह से वैसाखन उसको ठीक करने के लिए पेट पर चढ़ता है और वहाँ से पैर फिसलकर गिर जाने से वो मर जाता है। इससे बाकी गांव वाले सब वैसाखन की डेड बॉडी के पास आकर आनंद से बातें करते हैं, लेकिन फिदा वहाँ आकर दुखी होकर रोती है। वैसाखन की आत्मा मरने के बाद वहीं पर होता है और फिदा को देखने के बाद अपनी डेड बॉडी को ले जाने पर उनके पीछे जाती रहती है। ठीक उसी समय में कुत्ता जो मर गई है उसका आत्मा और उसकी दादाजी श्रीधरन की आत्मा वैसाखन के पास आते हैं। वैसाखन को देखकर श्रीधरन कहता है कि तुम बचपन में मुझसे पूछा था ना, जो मर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, तुम्हें याद है ना? वो यहीं पर जो जिंदा है उन लोगों के बीच ही घूमते रहते हैं, लेकिन लोग हमको देख नहीं पाएंगे, चाहते तो तुम ही देख लो। इस तरह कहते हुए श्रीधरन वैसाखन को गांव में ले जाकर दिखाने पर वहाँ गांव के लोगों के बीच जो मर चुके हैं वो उनके बीच ही घूमते रहते हैं। बाद में श्रीधरन कहता है कि अब तुम भी मेरे पास आ गए हो, हम दोनों ट्रिप्स पर जा सकते हैं। तुम जिस तरह सोचा है वैसा फिदा तुम्हारी मौत होने पर दुखी होकर नहीं रोई थी, उसकी आंख में धूल गिरी होगी इसलिए आंख में पानी आ गया होगा। इस गांव में कोई भी किसी की मौत पर नहीं रोते हैं और फिदा तुमसे प्यार भी नहीं करती है। यह सुनकर वैसाखन दुखी होकर कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था। यह सुनकर श्रीधरन बताता है कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेता है। इस बात को तुमने सुना है ना? तुम्हें पता है वो इस तरह क्यों करता है? लोग की मौत होने के बाद उम्र नहीं बढ़ती है, मरने समय में जैसा होता है वैसे ही रहेंगे। मुझे लगता है मैं लेट मर कर गलती कर दी, अगर तुम्हारी उम्र में मर गया तो अच्छा होता। इतने में वैसाखन की बचपन का दोस्त मुस्तफा आकर वैसाखन से मिलता है। उस रात आत्माओं के गैंग मिलकर दारू के दुकान में बैठकर गाने गाते हुए गपशप लगाकर गाँव वालों के बीच घूमते रहते हैं। इतने में उस दुकान में एक आदमी उस दुकान मालिक से पूछता है कि कितना पी लिया हूँ, लेकिन मजा नहीं आया और चिकन भी बेस्वाद बना है। यह सुनकर वहाँ की एक आत्मा हंसते हुए कहती है कि तुम्हें कैसा अच्छा लगेगी, क्योंकि उस दारू और चिकन का स्वाद के आनंद मैंने जो ले लिया है। तब श्रीधरन वैसाखन को बताता है कि हम खाना नहीं खा सकते हैं, लेकिन उसका स्वाद के आनंद जरूर ले सकते हैं। हम ऐसा करने से ही कुछ बार लोगों की खाना उन्हें बेस्वाद लगता है। कुछ समय बाद दारू के दुकान बंद करके सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आत्मा वही दुकान पर रहकर पार्टी करते रहते हैं। ठीक उसी समय में सुकुमारन अपने दोस्तों के साथ उस दुकान में चुपके से आकर शराब चुराता रहता है। तब उस दुकान में है आत्माओं के बातें सुकुमारन को कुछ हल्के हल्के सुनाई देती है। तुरंत सुकुमारन अपने दोस्तों से कहता है कि यहाँ पर कोई तो है, मुझे कुछ बातें सुनाई दे रही है। यह सुनकर वैसाखन पूछता है कि लोगों को हमारी बातें सुनाई देते हैं क्या? तब श्रीधरन बताता है कि नहीं, हमारी बातें आमतौर पर उन्हें सुनाई नहीं देता है। ये हर रोज यहाँ पर आकर दारू चुराते हुए सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम उन्हें देख सकते हैं। लोग जब डर में होते हैं तब हमारी बातें थोड़ा उन्हें सुनाई देती है, अगर ज्यादा डर में होते तो कुछ सेकंड्स तक हम उनको दिखाई भी देते हैं। अब वो चोरी कर रहा है इसलिए वो डर में है, इसी वजह से उसे हमारी बातें सुनाई दे रही है, क्योंकि हमारे आत्माओं को वो लोग हमेशा सफेद रंग की कपड़ों में ही कल्पना करते हैं। सच में हम हमेशा की तरह रंग की कपड़े में ही होते हैं। उस रात वैसाखन और श्रीधरन गांव में चलते समय एक बूढ़ी औरत उनके सामने आकर उनसे बात करती है। तब वैसाखन ये क्या है, उस औरत जीवित है ना, लेकिन उसे हम कैसे दिखाई दे रहे हैं? यह सुनकर श्रीधरन कहता है कि मनुष्य की सारा जीवन में चाहती लोगों को खोकर बहुत सारे दुख सहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बूढ़ी होकर मरने के समय आने पर उनको भगवान हम जैसे मर गए आत्माओं को देखने और बात करने की शक्ति देता है। उनके बचे कुछ आखिरी दिनों में उनके चाहती लोग जो मर चुके हैं उन्हें देखकर बात करते हैं। उसी रात वैसाखन फिदा को देखना चाहता है। तब तीनों मिलकर फिदा के घर जाने से वैसाखन लॉक किया गया डोर से घर में जाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। ये देखकर श्रीधरन बताता है कि जैसा मूवीज में दिखाते हैं वैसा हम दरवाजे और दीवारों में से नहीं जा सकते हैं। अगर हम अंदर जाना चाहते हैं तो कोई आकर दरवाजा खोलना होगा। इस तरह बातें करते समय में फिदा के घर में से एक आदमी दरवाजा खोलने पर ये तीनों अंदर जाकर फिदा के कमरे में पहुंचते हैं। वैसाखन, श्रीधरन और मुस्तफा तीनों कमरे में जाते ही फिदा को चीखें आना शुरू होती है। तब ये तीनों देखते हैं कि फिदा वैसाखन को याद करके दुखी होकर रोती रहती है। ये देखकर वैसाखन ये सोचकर खुश होता है कि इसका मतलब फिदा भी मुझसे प्यार करती है। ये सोचकर वैसाखन हमेशा की तरह फिदा के आसपास घूमता रहता
रहता है। जब वैसाखन फिदा के पास जाने से हर बार फिदा को चीखें आती है। इस तरह वैसाखन मरने के बाद भी फिदा को प्यार करते हुए इसके पीछे घूमता रहता है। एक दिन फिदा की परिवार वाले जब्बर को घर बुलाकर पूछते हैं कि जब से फिदा वापस गांव आई है तब से इसकी चीखें रुक नहीं रही है और बीमार भी रह रही है। तब जब्बर ये सब सुनकर बताता है कि एक आत्मा फिदा के पीछे घूमकर इसे परेशान कर रही है। अब वो मुझे देखकर भाग गई है। ऐसा कहकर एक तावीज पहनाकर हमेशा की तरह उसके लिए एक जूस और उसमें है जिनके लिए एक और जूस मतलब 2 ग्लास जूस पीकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर है श्रीधरन ये सब देखकर कहता है कि यह बहुत बड़ा धोखेबाज है, इसे सच में कोई आत्मा दिखाई नहीं देते हैं, गांव में सभी को धोखा दे रहा है। ये सुनकर वैसाखन कहता है कि इस पर भरोसा करके मैं कितनी ताबीजें खरीद जाता। तब श्रीधरन तुम सिर्फ ताबीज खरीदा है, मैं इसकी बातों में आकर अपना जीवन खत्म कर चुका हूँ। ये बोलते हुए फ्लैशबैक याद करता है। तब एक दिन श्रीधरन जब्बर के पास जाकर कहता है कि इस गाँव के लोगों की तरह मैं अनजान मौत नहीं मरना चाहता हूँ। इस तरह कहने से जब्बर कुछ मंत्र पढ़ के बताता है कि अपनी 71st बर्थडे के दिन तुम उस शाम को नहीं देख पाएगा, उस दिन तेरी मौत होगी। ये कहकर पैसा लेता है जब्बर। इससे जब्बर की बातों पर विश्वास करके श्रीधरन बाकी लोगों के जैसा मैं अनजान मौत नहीं मरना चाहता हूँ, मौत से जीतना चाहकर अपनी 71st बर्थडे पे ही खुदकुशी करके मर जाता है। उसकी बातों में आकर मैंने उसी की बात सच कर दिया है। उसकी बातों पर भरोसा ना किया होता तो मैं अभी जिंदा रहता, लेकिन मरने के बाद ही मुझे पता चला है कि उसे कोई आत्मा दिखाई नहीं देते हैं। इस तरह जो कुछ भी हुआ है श्रीधरन वैसाखन को बता देता है। उस रात सारी आत्माएं शराब की दुकान में बैठने समय वैसाखन को देखकर श्रीधरन डांटता है कि तुम मर चुके हो, अब कौन सा प्यार है। ये सुनकर वहाँ की बाकी आत्माएं कहती है कि तुम ही वैसाखन को रात में फिदा के घर भेजकर उसे एनकरेज किया था ना, हम वो सब कुछ देखे थे, अब तुम खुद भूल रहे हो क्या। फिदा के परिवार में है बीवी को देखा है ना, वही जिसे तुम प्यार किया है, वो 90 इयर्स होने तक भी नहीं मरी है। इसी तरह फिदा को भी 90 साल आने तक वह नहीं मरी तो वैसाखन को भी तुम्हारी तरह इंतजार करना होगा। बीवी से प्यार करके तुम्हारी लव फेल हो गई है, अब वैसाखन भी बीवी की पोती से प्यार करके उसका भी लव फेल होगा। इससे बेहतर ये होगा हम फिदा को मार दिया तो वो भी आत्मा बनकर हमारे बीच घूमेगी, तब वैसाखन फिदा के साथ खुशी से रह सकता है। वहाँ की बाकी आत्माएं इस तरह कहती है। तब श्रीधरन आत्माओं को डांटता है कि तुम लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या, आत्मा मनुष्य को कैसे मार सकती है, कभी ऐसा हुआ है क्या। अब वैसाखन को कौन सा प्यार है, उसको तुम लोग बिगाड़ रहे हो, वो अब मेरे साथ ट्रिप्स में आ सकता है ना। इस तरह वैसाखन गुस्सा करके गांव की नदी के किनारे जाकर बैठता है। तब श्रीधरन को देखकर वैसाखन कहता है कि वैसे भी मेरे लिए तुम्हें किसने वेट करने के लिए कहा है, तुम खुशी से अपने ट्रिप्स में जा सकता है, मैं फिदा के लिए इंतजार करते हुए यही रहूंगा। ये सुनकर मुस्तफा बताता है कि तुम्हारे लिए कौन इंतजार कर रहा है। अगर श्रीधरन इस द्वीप से बाहर जाना चाहते पर भी वो नहीं जा सकता है, क्योंकि इस किनारे पर हर रोज एक नाव आती है, उस पर चढ़कर जहाँ जाना चाहते तो वहाँ जा सकते हैं। लेकिन मर चुके लोगों के बारे में जो जिंदा है वो दुखी होने से मर गए लोग इस द्वीप से बाहर नहीं जा पाएंगे। जिंदा लोग मर गए लोगों को भूलने तक आत्माओं को उस नाव दिखाई नहीं देती है। श्रीधरन मरने समय से तुम उसकी याद में दुखी थे, इसलिए श्रीधरन को नाव नहीं दिखाई दिया और वो इस द्वीप से बाहर नहीं जा पाया है। मुझे तो मेरे मौत के 1 हफ्ते बाद ही नाव दिखाई दिया है। सब मुझे भूल चुके थे, मेरे सबसे अच्छे दोस्त तुम भी मुझे भूल गए थे। अब फिदा तुमको याद करते समय तक तुम भी नाव नहीं देख पाएगा। तुम फिदा की याद में यही रहने समय तक तुम्हें श्रीधरन की याद भी होगी, इसलिए श्रीधरन भी नाव नहीं देख सकता है। अगले दिन वैसाखन फिदा को देखने के लिए उसकी घर जाता है। उसी समय एक छोटा बच्चा दरवाजे के पीछे छुपकर फिदा को डराता है। तब फिदा बहुत डर जाने से वहीं पर है वैसाखन फिदा को दिखता है, इससे वो बेहोश हो जाती है। उस रात वैसाखन, श्रीधरन और मुस्तफा तीनों मिलकर फिदा के घर जाने से फिदा की दादी बीवी श्रीधरन को देखकर कहती है कि तुमको देखकर बहुत समय हुआ है, एक समय में तुम मेरे पीछे घूमा करते थे, मरने के बाद तुम मुझे भूल गए क्या। तब श्रीधरन और वैसाखन सोचते हैं कि बीवी की उम्र ज्यादा होने के कारण उसे हमारी आत्माएं दिखाई दे रहे हैं। तब श्रीधरन सोचता है कि बीवी की सहाय से फिदा को मार दिया तो फिदा आकर वैसाखन के साथ खुशी से रहेगी। इस तरह सोचकर श्रीधरन बीवी के पास जाकर बात करने से बीवी श्रीधरन पर है प्यार की वजह से उसकी बात मानकर फिदा को मारने के लिए हर तरह कोशिश करती है। ये सारी सीन्स बहुत ही ज्यादा फनी होती है, लेकिन बीवी की सारी कोशिशें फेल होती रहती है। इस तरह एक दिन फिदा को मारने के लिए गांव में राजा की मूर्ति के पास फिदा बैठने समय में राजा की मूर्ति को फिदा पर गिराते हैं, लेकिन ठीक उसी समय में फिदा वहाँ से बगल में जाने से उसे कुछ नहीं होती है। लेकिन जो राजा की मूर्ति है वो टूटने की वजह से उसके अंदर से राजा की आत्मा बाहर आकर कहती
कहती है कि मेरी मौत के बाद मेरी मूर्ति लगाकर जब जब उसे देखते हैं मुझे याद करने की वजह से मैं मरने के कुछ 100 साल के बाद भी इसी गांव में रह गया हूँ। अब मुझे मुक्ति मिल गई है। मैं तो बस दुखी ना होकर खुश रहने के लिए कहा है, लेकिन ये पागल लोग कुछ ज्यादा अजीब कर रहे हैं। अब मैं इस गाँव से बाहर जा सकता हूँ। इस तरह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस तरह फिदा को मारने की कोशिश करते करते बीवी भी एक दिन मर जाती है। इससे श्रीधरन और वैसाखन दुखी होते हैं कि अब हमारी मदद करने के लिए कोई इंसान नहीं है। उसी समय में फिदा की परिवार उसके लिए सुबेर नाम का आदमी से शादी फिक्स करते हैं। वैसाखन इस तरह सोचने लगता है कि मैं बहुत बड़ा भूल कर रहा हूँ। मैं अपनी स्वार्थ के लिए फिदा को मारना गुनाह है। ये सोचकर फिदा को मारने की प्लान रोक देता है। फिदा की शादी का दिन आ जाती है। तब शादी से पहले सुबेर जो दूल्हा है वो फिदा से बात करते करते पूछता है कि तुम कभी भी मर गए इंसानों को देखा क्या? ये सुनकर फिदा बताती है कि मेरे गाँव में जब्बर नाम का एक आदमी को मर गए लोग दिखाई देते हैं। जो सिर्फ इच्छाएं नहीं पूरी होती है, वो आत्माएं यहीं पर घूमती रहती है। बाकी आत्मा कुछ स्वर्ग में और कुछ नरक में जाती है। ये सुनकर सुबेर कहता है कि जब्बर तुम सबको गलत बताया है। आत्माओं कहीं नहीं जाती है, हमारे बीच में ही घूमती रहती है। हम उनको जब तक ना भूलते हुए याद करते रहेंगे तब तक वो इस जगह को भी छोड़कर नहीं जा पाएंगी। कभी कभी हम जब डर जाते हैं हमें आत्माओं दिखाई देते हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि किसी ने हमें पुकारा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। तब वो आत्माएं ही हमें बुलाते रहते हैं। आत्माओं के पास बकरिया के पास आने की गंध आती है, इसलिए अगर हमारे आस पास कोई आत्मा होती तो हमको चीखें आती है। इस तरह बताते समय में ही फिदा को चीखें आना शुरू होती है। वो सब सुनकर फिदा खुश होती है कि वैसाखन को बचपन से ही चीखें आना और उसके मरने के बाद एक बार वो फिदा को दिखना, ये सब कुछ याद करती है। और ये सोचती है कि मैं जिस वैसाखन को प्यार करती हूँ वो मरने के बाद भी मेरे आसपास ही घूम रहा है। अगले दिन की सुबह फिदा गांव की नदी में जाकर नाव से पानी में कूद कर मर जाती है। फिदा डेड बॉडी को देखकर सुबेर हंसते हुए कहता है कि ये क्या मर गई? सुबेर सच में इंसान नहीं है, वो आत्माओं का राजा इब्लिस है। वैसाखन और फिदा के प्यार को देखकर वो इंसान की तरह आकर फिदा को वैसाखन के बारे में समझाता है। तब मूवी की टाइटल दिखाते हैं। मरने के बाद फिदा जाकर वैसाखन से मिलने से वैसाखन, फिदा, श्रीधरन, मुस्तफा और उसका कुत्ता सब नाव में चढ़कर उस द्वीप से चले जाते हैं। इससे मूवी की एंडिंग होती है। मूवी तो बॉक्स ऑफिस के पास ज्यादा हिट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे बहुत अलग और अच्छी लगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम में देख सकते हैं। मिस मत कीजिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें और मूवी अपडेट्स को जानते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को क्लिक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।